दोस्तों बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं कोई ब्लैक ड्रेस बनाऊँ अपने लिए, तो इंस्टाग्राम पर जैसे ही मैंने ये ट्रेंडी ब्लैक ड्रेस देखा, दिल लिटरली आ गया। फिर क्या था, फैब्रिक निकाला, मशीन रेडी की और शुरू हो गया इसका क्यूट सा ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ फैब्रिक ले लिया है। लाइनिंग फैब्रिक हमने बटर क्रैप लिया है और मेन फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट का लिया है। उसके साथ ही हमने स्टोन लेस वगैरह ले ली है, जो कि हमें इस ड्रेस में ज़रूरत लगने वाली है। अब सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक को देख लेते हैं। तो यहाँ हमने ये लाइनिंग फैब्रिक जो लिया है, ये करीबन 1.5 मीटर के करीब है और इसे हम अब ओपन करके रख लेते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले लाइनिंग फैब्रिक लिया, इसे इस तरह से डबल फोल्ड किया। अच्छा, इसे हम सीधे में कट नहीं करेंगे, इसे हम क्रॉस में कट करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा स्ट्रेचेबिलिटी जो रहती है वो कम है। तो इस तरह से भी कट करने से आपका बहुत ही अच्छा ड्रेस बन के तैयार होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लंबाई यहाँ पे हमें 40 इंच आ रहा है, तो इससे ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, तो हम इसे इतना ही ले लेंगे। अब लंबाई लेने के बाद सबसे पहले हमने ये आर्मोल का निशान लगाया 6.5 इंच पे। अब हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे और सेम तरीके से हमने यहाँ निशान लगा लिया, एक बॉक्स बना लिया 6.5 इंच का। अब चेस्ट ले लिया, चेस्ट हमारा 9.5 था, इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया सिलाई के लिए। ये साइज़ हमारा 38 का है, ये 38 के लिए है। और यहाँ पे हमने सीधा निशान लगाते हुए अंदर की तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया, ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए है। और यहाँ पे 1 इंच पे गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट के लिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए गोलाई दे देना है आर्मोल का। और ये गोलाई देने के बाद हमने यहाँ 13 इंच पे निशान लगा लिया है हिप लेंथ के लिए। 7 इंच पे हमने कमर का निशान लगा लिया है। अब कमर लेंगे, तो कमर यहाँ पे हमारा 8.5 है, 8.5 पे हमने निशान लगा लेना है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे सिलाई के लिए। कमर का साइज़ आपको बताएं तो ये 36 है। अब यहाँ पे हमने सीट ले लिया है, जो कि हमारा 40 का था। 40 को डिवाइडेड बाय 4 करने से हमारा 10 आता है। 10 पे निशान लगा के 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हमने इस तरह शेप दिया ताकि जो हमारा चेस्ट का फिटिंग है वो काफ़ी अच्छा आए। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हमने नीचे की तरफ सीधा निशान लगा लिया और लाइनिंग फैब्रिक की जो हमने निशान लगाया है उसे कट कर लेंगे। अब लाइनिंग फैब्रिक कट करने के बाद मेन फैब्रिक की बारी है। तो यहाँ पे हमने ये जॉर्जेट को अच्छी तरह से सेट करते हुए 4 फोल्ड करके रख लिया। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को भी रखते हुए यहाँ पे कट कर लेना है। लाइनिंग फैब्रिक से हमारा मेन फैब्रिक जो है वो 4 इंच एक्स्ट्रा बड़ा होगा और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब इसे हम आर्मोल चेक कर लेते हैं। तो आर्मोल हमारा 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे देख लेते हैं, तो 10 इंच हमारा आर्मोल आ रहा है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे से बचा हुआ ऊपर से जो बचा हुआ कपड़ा था उसी से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने 18 इंच पे निशान लगा लिया। फिटिंग का हमारा जो है वो 5 इंच पे रहेगा, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 5 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। आप अपने फिटिंग के हिसाब से यहाँ पे निशान कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम 3 इंच आर्मोल डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ सीधा निशान लगा लिया, उसके बाद यहाँ से हम आर्मोल को डाउन करते हुए निशान लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने आर्मोल अभी चेक नहीं किया है, तो चेक करके देख लेते हैं। तो ये 10 इंच पे हमने परफेक्ट निशान लगाया था। अब ये निशान यहाँ पे लगाते हुए इसे मिला देना है शेप देते हुए और इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग बुकरम ले लिया है। ब्रॉडनेस हम रख रहे हैं 3 इंच। ऑल ओवर देखें तो हमने 4 इंच का चौड़ाई लिया है बकरम का। अब यहाँ से 7 इंच हमने लंबा लिया है, लेकिन हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। गले का जो लंबाई है वो हम 6.5 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ से हमने निशान लगा लेना है इस तरह से सीधा और यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाते हुए शेप दे देना है। हार्ट शेप रहेगा यहाँ पे हमारा नेक का, तो हार्ट शेप की हमने निशान लगा ली और यहाँ से भी निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हम ज़रूर लेंगे 1 इंच,
तो नीचे की तरफ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब पीछे का जो गला हमारा बैक नेक रहेगा वो हमारा गोलाई में रहेगा, तो सेम ब्रॉडनेस लेते हुए उसकी भी कटिंग कर ली। और यहाँ पे हमने पेस्टिंग बुकरम को कपड़े पे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अच्छा, बैक गले का लंबाई देखें तो हमने 4.5 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप जितना पसंद करते हो। और सेंटर में इस तरह से हमने कट लगा लिया दोनों पार्ट में। अब हम स्टिचिंग करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखा, उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे और यहाँ ऊपर से हमने निशान सिलाई लगा लेना है, मतलब इसे सेट कर लेना ताकि हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर ना हो। और दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम नेक को रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसे सिलाई लगा के हमने कट कर लिया एक्स्ट्रा कपड़े को। और जो कॉर्नर है हमारा जहाँ पे, वहाँ पे हमने कट ज़रूर लगाना है ताकि पलटने में हमें आसानी हो। अब इसे पलट के अच्छी तरह से प्रेस लगा के सेट कर लेंगे। इसे सेट करने के बाद अब यहाँ पे हमने नेक पे लेस लगानी है, जो हमने लेस ली थी। अब ये लेस लगा के कंप्लीट कर लिया। अब बैक पार्ट का भी हमने गला स्टिच कर लिया है। अब हमें शोल्डर जोड़ना है, तो शोल्डर को जोड़ने के लिए हमने फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को रख लिया और इस तरह से सिलाई लगा दी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे शोल्डर जो है हमारा वो बहुत ही आसानी से सिल जाता है और बहुत ही मतलब अच्छा फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है अगर आप इस तरह से सिलते हैं। अगर अच्छा, आप किस तरह से शोल्डर जोड़ते हैं आप लोग कमेंट करना ज़रूर। और यहाँ पे हमने दोनों शोल्डर को जोड़ लिया है। यहाँ पे हमने कपड़े को अंदर की तरफ रख के सिलाई लगा दी। नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा अच्छा लुक देने की बारी है, तो यहाँ पे हमने स्टोन लगाना है। तो स्टोन को सबसे पहले हमने एक छोटी सी कांडी में लगा लिया है, हल्का सा ग्लू लगा के। अब ग्लू के ऊपर हम स्टोन के ऊपर हमने ग्लू लगाया और कपड़े पे इस तरह से चिपका दिया है। अच्छा, ये वाला प्रोसेस जो है उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, तो यहाँ पे कपड़े पे हमने पहले ग्लू लगा लिया है थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जैसे कि हमने स्टोन लगाना था उसके ऊपर से हमने स्टोन लगा दिया, तो बहुत ही जल्दी से हो गया था। अच्छा, इसके बाद हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे हमारा जो है कपड़ा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल था, इस पर हम सिलाई लगाते तो ये ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे हमने रिवर्सिबल टेप ले लिया है, जो कि आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे स्लीव्स पे रखते हुए हमने इसे प्रेस से अच्छी तरह से सेट कर लेना है। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसी मार्जिन को लेते हुए यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके इस पर प्रेस लगा देंगे। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है और दिखता भी नहीं है, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो यहाँ पे ये हमारा सेट हो चुका है। अब इस पर हम ये वाली लेस लगाएंगे। जो लेस हमने शुरुआत में दिखाई थी वो लेस मुझे पसंद नहीं आई, तो हम यहाँ पे हमने लेस को चेंज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लेस लगाने के बाद नीचे की तरफ जो है हमारा उसे तुरपाई ज़रूर करना है, ताकि हमारा धुलाई के बाद रिवर्सिबल टेप जो है वो निकले ना। तो अब इसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर हम स्टोन लगाएंगे। तो स्टोन लगाने के लिए सबसे पहले हमने ग्लू लगा लिया स्लीव्स पे। उसके बाद एक एक स्टोन लेते हुए इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। स्टोन लगाने के बाद इसे हम हमारे मेन फैब्रिक से अटैच कर देंगे, यानी स्लीव्स को मेन फैब्रिक में सिल लेंगे। सिलने के बाद हमने जो फिटिंग का निशान लगा हुआ था उस फिटिंग के निशान पे ही हमने सिलाई लगा लेनी है और फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग के बाद यहाँ पे हमने साइड का चौक बनाना है, तो इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसे भी कंप्लीट कर लिया। अब नीचे की जो सिलाई है सिंपल ही है, तो यहाँ पे नीचे भी हमने फोल्ड करके सिल लिया और ये प्यारा सा ड्रेस हमारा तैयार हो चुका है। गाइस, आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा आप लोग भी प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।